श्री राधे। जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्यजम्बूफलचारुवत्सलम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदावाच पीताम्बरादरुलबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके भगवंदन किए न सत विघ्न अनेक। सब द्वार इनको छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज कूं ब्रह्मादिक तरसत सौरज अंग लगाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं हर से गुण गाऊं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ेदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा में हम और आप सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नेमशारण क्षेत्र में
सौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य में व्यास आसीन श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर गंगा जी के पावन तट पर शुकताल में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को पावन श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा रहे हैं और इधर हरिद्वार में श्री मैत्रेय जी विदुर जी को पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम और आप चलते हैं कथा में, बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, त एव मुत्सन्नवया उरुक्रमे कर्तावनामाह प्रययुस्त्रीविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोरवनं वृश्य दिद्रच्छया गतः। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ और वे प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, यो अंतः प्रविश्यमं वाचमिमां प्रभुसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु आप अपनी अनंत
गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर के अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। ध्रुव जी कहने लगे, हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। ध्रुव जी कहते हैं, हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल भी कैसे सकता है। ध्रुव जी ने कहा, हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। ध्रुव जी कहते हैं, हे कमल नाल प्रभु, हे कमल नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध से लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की स्तुति भी नहीं करते। ध्रुव जी ने कहा, हे अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप यानी सर्प आदि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं के गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु,
कल्प का हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त, शुद्ध, सत्वमय, सर्वज्ञ, परमात्म स्वरूप, निर्विकार, आदि पुरुष, षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या, अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय, निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरणों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गऊ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार वैसे रक्षा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूं, तेरा कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, हे भद्र, जिस तेजो में अभिलाषी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दमरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूं। और यहां भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के बंधनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां
पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट करके आना नहीं पड़ता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर में लौट आए। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है, मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सार और असार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागवाणों से विंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनक आदि ऊर्ध्व रेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी, जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छत्र छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। ध्रुव जी कहने लगे, अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हें विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या के द्वारा मैंने प्रसन्न करके जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गत आयु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। और ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तो सैद चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास ना करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझे अभागे का ऐसा भाग्य कहां, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर से बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया और छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों में बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगा करके सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद अश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्वासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करेगा, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय
उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फैन के समान सफेद और कोमल सैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि यानी पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में बैदुर्य मणि यानी पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिल रहे थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर के वन को चल दिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के साथ
ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहते थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, वहां पहुंच करके महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सह सकते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने यानी 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत यानी 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार वाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस समय जो सिद्धगढ़ आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूब करके यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड वाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है।
तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उड़ती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। ध्रुव जी ने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर के उनके लिए मंगल की कामना की। मुनियों ने कहा, हे उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सार्गपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच सकता है। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे।